गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नाहरवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 में जीव विज्ञान विषय में यदि क्रम संख्या के हिसाब से देखें तो 21वां अध्याय और जंतु विज्ञान का देखें तो पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र में अब तक अपन पढ़ चुके हैं अध्यावरण तंत्र किसे कहते हैं, अर्थात यह है कौन कौन से भागों से मिलकर बना है। उसके बाद इसमें अपन पढ़ चुके हैं कि त्वचा की संरचना कैसी होती है, त्वचा की औतकी क्या होती है, अर्थात ये कौन कौन से भागों से मिलकर बनती है, जिसमें त्वचा के दो भाग अपन ने पढ़े हैं, अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म और चर्म में क्या डिफरेंस होता है, अधिचर्म में कौन कौन से स्तर होते हैं, चर्म में कौन कौन से स्तर हैं। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन को समझ पाएंगे जब आपको पूर्व में अध्ययन किया हुआ ध्यान हो कि जो अधिचर्म है उसमें कौन से स्तर होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इस अधिचर्म में कुल 5 स्तर होते हैं। और अधिचर्म के ठीक नीचे वाला जो भाग है वह कहलाता है चर्म। इसमें केवल 2 स्तर होते हैं। दो स्तर होते हुए भी जो चर्म है यह अधिचर्म की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक मोटा भाग होता है। आप यहाँ पहले ही समझ चुके हैं कि अधिचर्म के जो 5 स्तर हैं वो हमने पढ़े हैं, यानी भीतर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। इनमें सबसे अंदर वाला स्तर अपन ने देखा था, पहला अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर। बाहर की ओर चले तो दूसरा स्तर पढ़ा था अपन ने शूल स्तर। तीसरे स्तर की बात करें तो वो था कणी स्तर। चौथे स्तर की बात करें तो वो था स्वच्छ स्तर। और सबसे बाहर वाले 5वें स्तर की बात करें तो वो है किरण स्तर। इस प्रकार से ये 5 स्तर हैं अधिचर्म के, जो भीतर से बाहर की ओर पाए जाते हैं। भीतर से बाहर की ओर। इसीलिए हम कहते हैं कि अधिचर्म में सबसे भीतरी स्तर होता है, सबसे अंदर वाला स्तर होता है ये अंकुरण स्तर, जिसे मैलपी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बाहरी स्तर होता है किरण स्तर। यहाँ मान लीजिए ये अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर है, 8 से 10 परतों वाला होता है, और यह अधिचर्म का सबसे मोटा स्तर होता है। कौन सा, ये बात कर रहे अपन
सबसे बाहरी स्तर की किन स्तर की। तो यहाँ किन स्तर है हो गया अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर। अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर। इस अधिचर्म के सबसे बाहरी स्तर में एक प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि मृत प्रोटीन होती है। जो कि एक मृत प्रोटीन होती है, निर्जीव प्रोटीन होती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन, इसके बनने की क्रिया को अपन केराटिनाइजेशन कहते हैं। के निर्माण की क्रिया को, के बनने की क्रिया को भी अपन केराटिनाइजेशन के नाम से जानते हैं, श्रृंगी भवन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आती है कि ये केराटिन प्रोटीन बनती किससे है। तो आप पढ़ चुके हैं इन तीन स्तरों के बारे में, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और किण स्तर। इस कणी स्तर में एक प्रोटीन होती है जिसे केराटोहाइलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। केराटोहाइलिन प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। जब इन कणों का विघटन होता है तो वो कहलाते हैं एलिडीन के कण, और ये एलिडीन के कण पहुंच जाते हैं स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं में। एलिडीन प्रोटीन के कण, एलिडीन प्रोटीन के कण किसमें होते हैं? स्वच्छ स्तर में, और इन्हीं के कारण यह पारदर्शी होता है। यानी केराटोहाइलिन के विघटन से बने एलिडीन के कण, और एलिडीन के कणों का विघटन होगा तो बनेंगे केराटिन प्रोटीन के कण। और ये केराटिन प्रोटीन के कण बनते हैं किसमें? किण स्तर में। कणी स्तर में केराटोहाइलिन प्रोटीन के कण, इनके विघटन से बनते हैं एलिडीन प्रोटीन के कण किसमें? स्वच्छ स्तर में। और एलिडीन प्रोटीन के कणों के विघटन से बनते हैं केराटिन प्रोटीन के कण, वो बनेंगे किसमें? किण स्तर में। इस प्रकार से जो केराटिन प्रोटीन के कण हैं, इनके बनने की क्रिया जो है वही कहलाती है श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन। सबसे बाहरी स्तर और कौन सा हुआ? किण स्तर। तो हमने यही कहा है कि अधिचर्म के सबसे बाहरी स्तर किण स्तर में मृत प्रोटीन कौन सी? केराटिन के बनने की क्रिया को ही हम श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस केराटिनाइजेशन के कारण या श्रृंगी भवन के कारण मानव सहित पशुओं में कुछ चीजों का निर्माण होता है। यहाँ त्वचा रोम मानव में नेल्स, नाखून,
रोम तथा पशुओं में हॉर्न्स यानी सींगों का निर्माण होता है। ये एक्सटर्नल स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं, बाह्य कंकाल के अंतर्गत। तो बाह्य कंकाल के जो भाग हैं, नाखून, रोम और पशुओं में सींग, इन सब का निर्माण श्रृंगीभवन या क्रेटिनाइजेशन के कारण ही होता है। आशा है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने श्रृंगीभवन अर्थात क्रेटिनाइजेशन को समझा है। नंबर 2, मानव सहित पशुओं में क्रेटिनाइजेशन के कारण कौन कौन से भाग बनते हैं। पशुओं में सींगों का निर्माण क्रेटिनाइजेशन के कारण होता है, और जो नेल्स हैं मानव में वो क्रेटिनाइजेशन के कारण, तथा रोमों का निर्माण भी क्रेटिनाइजेशन के कारण ही होता है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।